हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ एम्प्रेस फेवर नो नीड मांगा का चैप्टर 3 और 4। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में डोरियन खड़ा होता है और अपने कपड़े सही करते हुए कहता है वो चले गया। तभी डोरियन को खून की उल्टी आ जाती है। खून की उल्टी देखकर डोरियन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है आखिर ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी बाहर से आवाज आती है। एक सर्वेंट कहता है मास्टर डू, क्या आप अब जा रहे हैं? उसकी आवाज सुनकर डोरियन शौक हो जाता है। वो कहता है क्या? वो सर्वेंट कहता है मास्टर डू, एम्पायर ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पर आकर इस स्टडी रूम की सफाई कर दूँ। थोड़ी देर बाद कंक्यूबाइन शू यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर डोरियन अपने मन में कहता है क्या कंक्यूबाइन शू? क्या उसे यहाँ पर एम्पायर क्वीन री क्विंकिंग ने यहाँ पर भेजा होगा? वो मेरे कंक्यूबाइन शू शांक्विंग है। वो सर्वेंट आगे कहता है कंक्यूबाइन शू यहाँ पर आते ही होंगे, तो प्लीज क्या आप अब यहाँ से जा सकते हैं? डोरियन कहता है कंक्यूबाइन शू यहाँ पर कब आने वाले हैं? प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो सर्वेंट कहता है मास्टर डू, प्लीज इस सर्वेंट पर थोड़ी सी दया कीजिए। डोरियन कहता है मैं तुम्हें भी एम्बैरेस नहीं करना चाहता, पर मैं अपनी खून की उल्टी नहीं रोक पा रहा हूँ और ना ही मैं चल पा रहा हूँ। अगर तुम्हें डर है कि कंक्यूबाइन शू बुआ मान जाएंगे तो जाकर एम्पायर को इस बारे में बता दो। बस यही कहना कि मुझे उल्टी हो रही है। और तभी डोरियन को फिर से खून की उल्टी होने लग जाती है। एम्पायर वहाँ पर आता है और सर्वेंट को कहता है आखिर तुम यहाँ पर अभी तक खड़े हुए क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इस कमरे की सफाई कर दो? कंक्यूबाइन शू इंतजार कर रहे हैं। एम्पायर की आवाज सुनकर डोरियन चौंक जाता है। वो कहता है वो वापस आ गया है। एकदम से ही डोरियन अपने घुटनों के ऊपर गिर जाता है। तभी एम्पायर अंदर आ जाता है। एम्पायर डोरियन को ऐसे देखकर चौंक जाता है। उस वक्त भी डोरियन की हालत सही नहीं थी, उसके कपड़े भी सही नहीं थे। वो बहुत ज्यादा ही डोरियन खांस रहा था। उसे ऐसे देखकर एम्पायर का गुस्सा आ जाता है। एम्पायर अपना क्लॉक उठाता है और वो डोरियन के ऊपर फेंकता है और कहता है डोरियन, तुम इतनी शर्मनाक चीज आखिर कैसे कर सकते हो? ये सब तुम क्या जानबूझकर कर रहे हो ताकि तुम सर्वेंट को सेड्यूस कर सको? हाँ, यहाँ से जल्द ही निकल जाओ। डोरियन कहता है योर मैजेस्टी। तभी एम्पायर एक रोल उठाकर डोरियन के ऊपर फेंकता है और कहता है जल्दी अपना यहाँ से सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। वो रोल डोरियन के सिर पर काफी जोर से बजता है और डोरियन नीचे गिर जाता है। ये देखकर एक पल के लिए एम्पायर भी चौंक जाता है और वो कहता है उप्स। डोरियन, मैंने कहा अभी उठ जाओ। क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर जमीन पर ऐसे ही पड़े रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा? पर डोरियन वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखकर एम्पायर अपने मन में कहता है उसने कभी भी मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर नहीं किया है, क्या ये सच में? तभी वो आगे पैर बढ़ाता है और देखता है कि नीचे खून पड़ा हुआ है। ये देखकर एम्पायर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। एम्पायर झट से डोरियन के पास जाता है और कहता है ये आखिर क्या हो रहा है? ये खून है। डोरियन क्या हुआ है तुम्हें? जल्दी उठ जाओ। और एम्पायर गार्ड्स को कहता है जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। और यहीं पर मैं चैप्टर 3 एंड होता है और चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में एम्पायर ने डोरियन को पकड़ा हुआ था और एम्पायर डोरियन को कह रहा था एम्पायर डॉक्टर यहाँ पर जल्दी ही आ जाएगा। डोरियन तुम थोड़ी देर के रुको, ठीक है? और एम्पायर अपने क्लॉक से
डोयांग के चेहरे से खून साफ करता है। डोयांग अपने मन में कहता है, क्या से मेरी टेंशन हो रही है? डोयांग अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि एम्पर चीखते हुए कह रहा था, आखिर अभी तक डॉक्टर यहाँ पर आया क्यों नहीं है? तभी डोयांग एम्पर को पकड़ लेता है। ये देखकर एम्पर डोयांग की ओर देखता है और कहता है, तुम उठ गए। डोयांग कहता है, एम्पर कहता है, तुम उठ गए, तुम्हें क्या हुआ है? जल्द ही डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? डोयांग कहता है, योर मैजेस्टी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डोयांग अपने मन में कहता है, मैं नहीं चाहता कि मुझे इस हालत में डॉक्टर मुझे देखे। ये काफ़ी ज़्यादा ही गर्द रहेगा, अच्छा रहेगा इस वक्त मैं मना कर दूँ और एम्पर का ध्यान इस वक्त बस मेरे ऊपर ही हो। एम्पर को डोयांग को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, ठीक है हीरो मैटर। डोयांग कहता है, योर मैजेस्टी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप हम प्रिय डॉक्टर को परेशान मत कीजिए। तभी एम्पर डोयांग को धक्का दे देता है और कहता है, तुम? वो चीखते हुए आगे कहता है, मैंने डॉक्टर को तुम्हारे लिए नहीं बनाया है, तो अपना मुंह बंद रखो। डोयांग खड़ा होता है और अपने कपड़े सही करने लग जाता है और डोयांग अपने मन में कहता है, ये जो मुझे हो रहा है, ये मुझे ये इशारा कर रहे हैं कि मैं जल्द ही अंधा हो जाऊंगा। आखिर मुझे पहले इसके बारे में पता क्यों नहीं लगा? बॉडी में जो ये बदलाव आ रहे हैं, मैंने उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? एम्पर अपना क्लॉक उठाता है और कहता है, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो क्या तुम बोल नहीं सकते? एम्पर अपना क्लॉक उठा ही रहा था, तभी उसके हाथों पर खून लग जाता है। एम्पर उस खून को देखते हुए कहता है, ये खून की उल्टी है। आखिर तुम क्यों नहीं चाहते कि डॉक्टर आए और तुम्हें देखें? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तभी एम्पर कुछ नोटिस करता है और एम्पर अपने मन में कहता है, ये खून नहीं है, ये तो बस पेंट है। इसने मुझे झूठ बोला, ये मुझसे अभी भी झूठ बोला है। और एम्पर गुस्से से डोयांग को देखता है। तभी बाहर से आवाज आती है किसी की। वो कह रहा था, योर मैजेस्टी, डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। एम्पर गुस्से से कहता है, उसे जाने को कह दो। एम्पर डोयांग को गुस्से से कहता है, डोयांग, आखिर तुम किसके लिए ये नाटक कर रहे हो? यह सुनकर डोयांग चौंक जाता है और कहता है, मैं? तभी एम्पर डोयांग का कोलर पकड़ लेता है और कहता है, अभी भी तुम नाटक कर रहे हो? आखिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? तुमने मुझे ये बताने की कोशिश की कि तुम्हें खून की उल्टी हो रही है और तुम इस वक्त ऐसा ही एक्ट कर रहे हो। डोयांग कहता है, योर मैजेस्टी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। एम्पर डोयांग का गला दबाने लग जाता है और कहता है, चुप करो, तुम मुझे कितने सालों से धोखा देते आ रहे हो और अब भी तुम मुझे धोखा देने की ही कोशिश कर रहे हो। क्या तुम जीना नहीं चाहते? और डोयांग को काफी ज्यादा ही मुश्किल हो रही थी सांस लेने में। एम्पर डोयांग का गला छोड़ देता है और कहता है, तुम ये सब ट्रिक्स कर रहे हो ताकि तुम मुझे टेस्ट कर सको? एम्पर डोयांग को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, ये बस थोड़ा सा कलर है और तुम मुझे धोखा दे रहे हो ये कहकर कि ये खून है। ये देखकर डोयांग चौंक जाता कहता है अपने मन में, ये कलर है, पर मुझे सच में खून की उल्टी हुई थी, तो ये कैसे आखिर वो कलर हो गया क्या? और डोयांग जमीन पर बिखरे हुए सामान क्यों देखता है और कहता है अपने मन में, ये क्या खून और ये पेंट आपस में मिक्स हो गया? तभी एम्पर डोयांग का चेहरा पकड़कर अपनी ओर करता है और कहता है, क्या अब तुम्हारी ट्रिक सामने आ चुकी है? तो क्या अब तुम मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? तुमने
ये घटिया चाल चली और तुम्हें क्या लगा कि मैं डर जाऊंगा? कितना बड़ा जोक है। डू यांग कहता है, यो मैजेस्टी, मैंने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी पर आखिर वो पेट कहाँ से आ गया। ये सुनकर एम्पायर को और भी जब गुस्सा आता है और एम्पायर डू यांग की चीन जोर से दबाने लग जाता है। वो कहता है, ओह नहीं पता, देखो मेरी बात समझ लो, एक बार मेरे अपने दिमाग में फिट कर लो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, चाहे तुम जियो चाहे तुम मरो, मुझे तुम्हारी जमा से भी परवाह नहीं है। तुम एक छोटे से कैनिंग हो जिसे मैंने पाला है। एम्पायर डू यांग को एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम कितने घटिया हो, तुम कभी सोचना भी मत कि मुझे तुम्हारी परवाह होगी। डू यांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और डू यांग अपने मन में कहता है, मैं इसके साथ कितने सालों से हूँ और अब इसने मुझे ये सिला दिया। और डू यांग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। डू यांग के आंखों में आंसू आ जाते हैं तो डू यांग अपने मन में आगे कहता है, क्या इसे मेरी एक बार भी परवाह हुई है? एम्पायर डू यांग को देखता है और एम्पायर अपने मन में कहता है, कितना अच्छा ब्लड प्रोनी है, क्या ये चाहता है कि दूसरे लोग भी इसे देखें? ये सच में जीना नहीं चाहता है, इसलिए ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और एम्पायर कहता है, तुम काफी अच्छा नाटक करते हो, मैं तुम्हें अच्छे से चेक करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और यहीं पर वह चैप्टर एंड हो जाता है।